यस। सो बेटा देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका एक अपन एग्जांपल लेते हैं, कॉपी में लिखिएगा बेटा। एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या लिखेंगे अपन, H2 plus Cl2 gives 2 HCl। H2 plus Cl2 gives 2 HCl। आगे बेटा बात सामने आ गया। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 1। कितना होता है बेटा 1 होता है। इसी तरीके से जो आपके पास में क्लोरीन है, क्लोरीन का जो मास होता है वो कितना होता है 35.5। ये चीज याद रखनी है आप। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा 1, क्लोरीन का जो मास होता है वो कितना होता है 35.5। ये आपके इन दोनों के मास होते हैं। अब इस बेस पे ये अपनी बैलेंस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? बैलेंस। ये आप 10th में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस रिएक्शन एंड अनबैलेंस रिएक्शन। ये बैलेंस रिएक्शन है। इस बैलेंस रिएक्शन में क्या किया, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिया, इधर क्लोरीन का लिया, तो दो मॉलिक्यूल किसके बन गए? हाइड्रोजन क्लोरीन HCl के। किसके बन गए? HCl के। HCl क्या बीमारी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl is hydrochloric एसिड। acid। HCl is hydrochloric acid। Here H2 is hydrogen gas, Cl2 is chlorine gas and HCl is hydrogen gas. When we combine one molecule of hydrogen and one molecule of chlorine gas, when we combine with each other, then after reaction आगे क्या? आफ्टर रिएक्शन क्या बोलना है? इंग्लिश में बोल के बताओ। आफ्टर रिएक्शन they become hydrochloric acid and this is 2 molecule of hydrochloric acid। 2 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, एक नहीं बनाता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है? बैलेंस। कैसी है बेटा? बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए बेटा इसको अपन करके देखते हैं। H2 एक हाइड्रोजन में कितना है? इसका मतलब दो हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 2। हो गया बेटा। अब क्लोरीन एक का कितना है? 35.5। इसका मतलब दो क्लोरीन का कितना हो गया? 35.5 प्लस 35.5 कितना हो गया? 71। किसी कोई डाउट? हाँ बेटा ये हो गया 71। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 71 प्लस 1। इसका मतलब रिएक्टेंट में जो टोटल मास है वो कितना निकला? 72। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब चले बेटा अपन प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्या देखा अपन ने? प्रोडक्ट में अपने पास HCl लगा। कितना मिला? HCl। हाइड्रोजन एक का कितना है? एक का हाइड्रोजन कितना है? 1। एक क्लोरीन कितना है? 35.5। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 36.5। ये तो एक HCl का हो गया। सर 35.5 ये 7 टोटल मास होगा। क्या? जैसे 35.5 है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 70 का टोटल मास होगा। हाँ टोटल तो लिया था। क्या चीज? बेटा आपने बोला जो लिखा, आप क्या बोल रहे हो मेरे को बताओ। जैसे आपने 2 मॉलिक्यूल लिए क्लोरीन। हाँ क्लोरीन के वो 71 आ गया। हाँ बस फिर 72 क्यों लिया? प्लस 73 आया। सॉरी 73। आपको ये प्लस करना है ना। अब इसमें तो आपने ध्यान रखो, मैंने गलती से कर दिया। इसको प्लस करना है। मैंने बोला लगा रखा है सर्किल। ये सर्किल जो लगा रखा है, ये सर्किल इसलिए तो लगा रखा है बेटा, ये इसका टोटल है, ये इसका टोटल है, दोनों प्लस करके 73। 1 रुपया और बढ़ गया बस। अब देखो बेटा यहाँ HCl हाइड्रोजन का कितना? 1। क्लोरीन का कितना? टोटल कितना? ये तो एक HCl
एक लॉ है, सेकंड लॉ, उस लॉ को लिखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपके कोर्स में से बहुत सारी चीजें कट हो चुकी हैं, ठीक है, तो ऐसा ना समझे कि बुक में ये पढ़ा है नहीं, ये था, ये नहीं पढ़ा है, ये था, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सेकंड टॉपिक। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा होगा मैंने तभी पढ़ा था, रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें थ्योरी लिखिए बेटा, इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड, इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड, इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड, the proportion by mass of element, the proportion by mass of the element, the proportion by mass of the element that compose it, that compose it, that compose it are fixed, that composed it are fixed. Independent of origin of compound, independent of origin of compound, independent of origin of compound or its mode of preparation, or its mode of preparation. Mode of, mode, M-O-D-E, or its mode of preparation, P-R-E-P-A-R-A-T-I-O-N। आगे ठीक, देखिए अब समझिए बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो सब कॉपी छोड़ के इधर समझेंगे, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। देखो आप कोई भी कंपाउंड बनाना चाहे, कोई भी कंपाउंड बनाना चाहे, अब आप पहले से कंपाउंड क्या बीमारी है? कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे H2O, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CaCO3, इसमें कौन कौन से हैं? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अपने पास है बेटा H2SO4, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। आ गया? मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को जब आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो, जब अपन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बनाते हैं तो उन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स का रेशियो है, देखो कोई बात को समझना, जब अपन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बनाते हैं तो उन कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो रेशियो है, जो उनका प्रोपोर्शन है, वो क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है। चाहे वो कंपाउंड बनने के तरीके अलग अलग हों और चाहे वो कंपाउंड किसी भी जगह से मिला हो अपन को, उनके जो बनने का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है बेटा? सेम है। कैसे? जैसे अपना वाटर, वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल और नीर और पानी, और जल, नीर, पानी,
कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसका मतलब अगर आपको वाटर का कंपाउंड बनाना है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन के दो लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन का एक लेना पड़ेगा, तभी ही क्या बनेगा? वाटर। अगर आपने हाइड्रोजन 3 ले लिए तो आपका वो वाटर नहीं बनेगा। अब इस डेफिनेशन में एक लाइन लिखती है, आइदर इट इज एनी मोड ऑफ प्रिपरेशन, लिख रही है ना, मतलब वो किसी भी तरीके से बने और या फिर वो कहीं से भी अपन को मिले। जैसे वाटर, जल अपन को कहां से मिलता है बेटा? से अपन को जल मिलता है, रेन वाटर अपन को मिलता है, अपन को घर का जो ये पॉन्ड होता है इसमें मिलता है, और ओशियन में मिलता है, लेक। वेल में मिलता है, सी में मिलता है, लेक। लेक में मिलता है, और बता दो तो चौराहे वाला है कुछ मिलता हो एक्वेरियम। हैं? इतनी सारी जगह अपन को पानी मिलता है, इतनी सारी जगह पानी मिलता है, लेकिन क्या ये सब पानी का फॉर्मूला अलग अलग है? इसका भी H2O है, इसका भी H2O है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। इट मींस पानी बनने का कोई भी तरीका हो और पानी चाहे अपन को कहीं से भी मिले, वो रहेगा क्या? H2O। क्या रहेगा? H2O। अब आपके समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मींस क्या है कि आप कोई भी कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो उस कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट ले रहे हैं वो एलिमेंट क्या है? फिक्स। क्या है बेटा? फिक्स है। चाहे वो कंपाउंड आपको कहीं से भी मिला हो और चाहे वो कंपाउंड आपका कैसे भी बना हो, उसमें जो एलिमेंट है वो फिक्स है, हर जगह उसकी क्वांटिटी फिक्स है। आगे बेटा बात करें, कोई समस्या? नो सर। कोई क्वेरी किसी को कुछ पूछना है? हिमांशु? नो सर। नहीं पूछना कुछ? बहुत बढ़िया। आपको कुछ पूछना है? ये आपको समझ में आ गया? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल है अपने पास में, देखो बेटा। अच्छा बोरिंग तो नहीं पढ़ रहे? अपने पास में CaCO3, ठीक है, इससे अपन को CaO प्लस Ca देखो इस एग्जांपल से मैं आपको एक चीज समझाता हूं, लिखो मत अभी बेटा, लिखना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये आपके पास एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा शानदार बेहतरीन एग्जांपल। कैसा है? और लगता है जैसे टका टक। CaCO3 इज